सात विवाह जब होता है तो 7-5 वचन जरूर सुनो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही जीवन आगे की ओर बढ़ता है। जब तक 7-5 वचनों को वर और वधू एक दूसरे के वचनों को अंगीकार नहीं करते, तब तक वामांग धारण नहीं होते हैं, विवाह पूरा संपन्न नहीं होता। एक बात याद रखना, ध्यान रखना, जब वर वधू अपने वचनों को स्वीकार कर लेती है तब वो वामांग धारण होते हैं। उद्याने मदपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम मम वित्तम वर्मांगत वारंगड़ा, अर्थात वर जो है वधू से 7-5 वचन ये सुना रहे, अब नहीं सुने हुए सुन गया भाई, सुनाते हैं 10 मिनट में संक्षिप्त में सुन लो 7-5 वचन जिया हो जिन्हें न सुने हो सु। तो उद्याने मदपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम मम वित्तम वर्मांगत वारंगड़ा, अर्थात वर जो होता है वधू से कहता है, उद्याने अर्थात बाग बगीचे में निर्जन सुनसान स्थान पर और सुनसान जंगल में स्त्रियों को जो है कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। उद्याने मद्यपाने, मत वालों के मुँह माताओं बहनों को कभी नहीं लगना चाहिए। उद्याने मदपाने पिताग्रह गमने, पिता के घर बगैर बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? इतिहास में इसका वर्णन है, सती जी अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में बगैर बुलाए गई थी, परिणाम क्या हुआ था? अपने प्राणों की आहुति देना पड़ी थी। इसलिए पिता के घर बगैर बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। यदि पिता किसी विषम परिस्थिति में है, पिताजी किसी बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, रक्षाबंधन का त्योहार है, तो बगैर बुलाए चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सब परिस्थितियां सही हैं और पिताजी ने आपको आमंत्रित नहीं किया है तो नहीं जाना चाहिए। उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम मम वित्तम, वर जो होता है वधू से कहता है कि जैसी मेरी मन की दशा हो उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा, और जैसी मेरी आय हो उसी के अनुसार आपको खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हमारी आय 100 रुपया है और 200 को तुम पहले से बता दोगे, हमारी जा क्रीम लेता आइयो, जो पाउडर लेता आइयो, जा साड़ी लेता आइयो, फलाना लेता आइयो, तुम दिखानो, तो ये नहीं है। जैसी हमारी आय होगी उसके अनुसार आपको खर्च करना पड़ेगा। जब वर जो है वधू से इन वचनों को अंगीकार कराता है तो वधू भी वर से कुछ वचनों को अंगीकार कराती है। एक मुखे ऊर्जा द्वे विपनी चतवारी पंच वसुभ्यो, अर्थात वधू जो होती है वो वर से कहती है कि आपके घर में कोई भी जमीन जायदाद खरीदी जाए, बेची जाए, तो उसमें हमारी सलाह जरूर ली जानी चाहिए। आपके घर में कोई पशुधन खरीदा जाए, बेचा जाए, तो उसमें हमारी सलाह जरूर ली जानी चाहिए। यदि मैं 7 सखियों के समूह में बैठी हूँ और मुझसे कोई गलती बन जाए तो वहाँ दंड नहीं दिया जाना चाहिए। घर आ जाए हमें समझाइश दी जानी चाहिए कि आपसे ये गलती हुई है, लेकिन वहां दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार वधू जो है वर से कहती है कि जैसी मेरी मनोदशा हो, अर्थात जिस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ उस परिस्थिति के अनुसार व्यवहार आपके परिवार के सदस्यों को हमारे साथ करना पड़ेगा। जब एक दूसरे के वचनों को वर वधू अंगीकार करा लेते हैं तब एक दूसरे को वामांग धारण करते हैं और पति पत्नी के रूप में स्वीकार होते हैं। पति पत्नी इस जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब दोनों पहिए सही चलेंगे तो ये जीवन रूपी गाड़ी आगे की ओर बढ़ती जाएगी और विकास होगा, उन्नति होगी। और 2 में से यदि एक भी पहिया आगे पीछे हुआ तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, बताओ आप लोग। तो यदि जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के विचारों को समझ करके, एक दूसरे के हाव भाव को समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, विध्वंस होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं,
पति पत्नी से लड़ती है और पत्नी पति से लड़ती है, पति पत्नी से लड़ता है, लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हमेशा ये कोशिश करो। तो आज सतराजित जी की पत्नी ने कहा, सतराजित जी ने सलाह ली, लेकिन सतराजित जी की पत्नी ने कहा प्रभु जैसा आपको दिखे वैसा आप करिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप जो निर्णय लेंगे वो स्वीकार है, वो सर्वोपरि है। सतराजित जी ने कहा ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। अब जब प्रातःकालीन वेला हुई, जैसे ही प्रातःकालीन वेला हुई तो सतराजित जी के जो भाई थे प्रसेन, सतराजित जी के भाई जो प्रसेन थे, प्रसेन ने वो मणि ली और प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल की ओर चले गए, वन की ओर चले गए। जैसे ही जंगल की ओर गए, वन की ओर गए, जंगल में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, विचरण करते 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 आगे की ओर निकल गए। जैसे ही आगे की ओर निकले तो एक सिंह आया और उस सिंह ने प्रसेन का वध किया, घोड़े का वध कर दिया, वो मणि ले ली। भालू आया, भालू ने आज सिंह के साथ घनघोर युद्ध किया, सिंह का वध किया और वो मणि लेकर के भालू अपनी गुफा में चला गया। अब सुबह से शाम हो गई। जब प्रसेन घर वापस नहीं लौटे तो सतराजित जी ने कहा कि आज प्रसेन नहीं आया। सोचा कहीं रुक गया होगा, रिश्तेदारी में कहीं ठहर गया होगा, कल आएगा। दूसरा दिन निकल गया, दूसरे दिन के दूसरी रात भी निकल गई, तीसरा दिन निकल गया। जब समय निकलता गया, 5-10 दिन हो गए, तब सतराजित जी ने रिश्तेदारों में जानकारी ली कि हमारा भाई आया है। सभी जगह से जानकारी मिली कि नहीं आया है। तो आज अपने भाई की खोज भाल करने के लिए निकल गए। 10-15 दिन हो गए, 1 माह हो गया, भाई को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते सब जगह ढूंढा, लेकिन प्रसेन का कोई पता नहीं चला। 1 माह हो गया, 2 माह हो गए, 1 माह हो गया। जब कोई पता नहीं चला प्रसेन का, कई समय व्यतीत हो गया। तब सतराजित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। सतराजित जी की पत्नी ने कहा बताइए स्वामी। सतराजित जी की ने कहा कि हे प्रिय, हमें ऐसा लग रहा है कि उस मणि को लेकर के हमारा भाई गया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मणि द्वारिकाधीश ने ले ली हो और हमारे भाई का वध कर दिया हो। लेकिन तुम ये बात किसी से नहीं कहना, ये बात किसी को मत बताना। सतराजित जी की पत्नी ने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। प्रातःकालीन वेला हुई तो सतराजित जी की पत्नी ने अपने पड़ोस वाली से कहा कि हे सखी, मैं एक बात बता रही हूँ, तुम्हें तुम किसी को नहीं बताना। उसने कहा बताओ।